अजमेर शरीफ के एक सिविल कोर्ट ने एक पिटिशन को एंटरटेन किया है जिसमें चैलेंज किया गया है और कहा है कि सर्वे होना चाहिए इस दरगाह का, अजीम दरगाह का, जो सबसे बड़े मरकज़ों में दुनिया भर में माना जाता है जहाँ तक अक़ीदे का ताल्लुक़ है, मुसलमानों के अक़ीदे का ताल्लुक़ है। और उसके बारे में ये जो पिटिशन दायर हुई है उसके सर्वे के बारे में कहा गया और इस पिटिशन को एंटरटेन करना ही हमारी नज़र में नाकाबिल कबूल है, मुनासिब नहीं है। और आपको मालूम होगा कि अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ा सानिहा पेश आया जिसमें 5 लोग मारे गए। इस किस्म के जो कोशिशें हैं अयोध्या में 99 में, जब इससे पहले ही हमारे 90 से पहले भी काफ़ी कुछ हंगामा हुआ हमारे देश के अंदर बाबरी मस्जिद के सवाल को लेकर। जब बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम हुआ उसमें खुल्लम खुल्ला जो कानून है, जो ज़ाबिता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्डर है, उसकी खिलाफ वर्जी हुई। सेकुलर पार्टियों ने काफ़ी एहतजाज किया लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया उस मस्जिद को। बाद में पिटिशन का फ़ैसला भी आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो कई हम जैसे लोगों की नज़र में इंसाफ पर मुबनी नहीं है। वर्डिक्ट है लेकिन इंसाफ पर मुबनी नहीं है। लेकिन तब भी उस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो और किस्म की दरख्वास्तें, इस किस्म की दरख्वास्तें जो हमारे मुल्क में एक एक्ट बना है, कानून बना है 99 में ही, वर्शिप एक्ट का के नाम से जो जाना जाता है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। यानी जो 15 अगस्त 1947 से पहले जो एक वजूद है मुख्तलिफ़ मजहबी इदारों का, मजहबी इबादत गाहों का, उसमें खलल ना पड़े, उसमें खलल करने की ना अदालत को इख्तियार है और न ही अदालत से बाहर किसी और इदारे को ये इख्तियार होना चाहिए। आज जो ये पिटिशन है दाखिल हुई है, ये भी उसी कानून की खिलाफ वर्जी है, सरीह कानून के मुताबिक नहीं है, बल्कि खिलाफ वर्जी पर मुबनी है। और इसलिए हमारा मानना है कि पता नहीं सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो शह दे रही है, वो इनकरेज कर रही है इस किस्म के मसलों को उठाना। ज़ाहिर है कि तकसीम हो जाए हमारे लोग, नफ़रत फैले और आपस में टकराव पैदा हो, जो मुल्क के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, और जो रवादारी का जज्बा आज तक रहा है उसके ख़िलाफ़ है। जहाँ तक अजमेर शरीफ के ज़ियारत का ताल्लुक़ है, इसके साथ करोड़ों लोगों की अक़ीदत है और ये मेरे ख़्याल में एक मिलनसारी का रवादारी का एक बड़ा ही एक मेरे ख़्याल में इंस्टीट्यूशन है जिसकी आबियारी होनी चाहिए और जिसकी कदर होनी चाहिए, और जिसकी कदर करते हैं न सिर्फ़ एक फ़िरके के लोग बल्कि और फ़िरक़ों में भी इस बड़े इदारे के बारे में, बड़े दरगाह के बारे में एहतराम है। और जो ये कोशिशें हो रही है, हमें लग रहा है कि सियासी मकासद कार फरमा है, तंग नज़र सियासी मफादात की खातिर ऐसा किया जा रहा है ताकि तनाव पैदा हो कम्युनिटीज़ में, ताकि द्राड़ पैदा हो, ताकि नफ़रत फैले। सियासी मकसद अपने जगह, लेकिन मुल्क के मुफाद ज़्यादा बड़ा है। मुल्क के मुफाद को तरजीह मिलनी चाहिए और अवामी रवादारी की जो रिवायात रही हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हर सतह पर कोशिशें होनी चाहिए। सियासत की जाए तोड़ने की, रिश्तों को नुकसान होगा, समाज का भी नुकसान होगा, मुल्क का भी।
एतराज़ किया जाना चाहिए। मुतालबा है हमारा सारी सियासी क़ुव्वतों को, सारी क़ुव्वतों से हमारी अपील है जो रवादारी पर यकीन रखते हैं वो इस किस्म की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे, अमन कायम करे, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े और मुल्क को भी नुकसान ना पहुँचे। ये हमारा मुतालबा है सरकार से भी, ये हमारी अपील है पूरे अवाम से भी।